राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ अहोई अष्टमी को अहोई आठे कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा कैसे करनी है और हमें चौकी कैसे उठानी है, इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। कुछ लोग ये पूजा जमीन पर करते हैं। जमीन पर चौका लगा के उस पर भी ये पूजा की जा सकती है। देखिए, हमने चौकी लगा ली है और उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रखकर अहोई अष्टमी माता की फोटो को विराजमान कर लूंगी। हम लोग कलश लेंगे। किसी किसी के यहाँ एक कलश लिया जाता है और किसी किसी के यहाँ जोड़ा लिया जाता है। कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। देखिए, मैंने कलश के कंठ पर मौली बांध ली है। उसके बाद हम लोग एक कलश को अनाज से भर लेंगे। अनाज आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने कलश को भर लिया है और अब हम दूसरे कलश को भी जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने दोनों कलश भर लिए हैं। अब हम इनके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और जो अनाज का कलश है हम उसको पहले रखेंगे। तो ये माता के बिल्कुल साइड में ही रख दिया है। आप किसी भी साइड में ही रख सकते हैं। और ऊपर हमने जल का कलश रख दिया है। इस तरह से हमने 2 घड़ बना लिए हैं। ये अहोई माता का फोटो है। इसमें गणेश जी भी विराजमान है। मैं गणेश जी की पूजा यहीं पर कर लूंगी। इसके बाद हम जल से शुद्धिकरण करेंगे और एक कटोरी अनाज रखेंगे और दिया जला देंगे। अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ दिया जलाया जाता है और किसी किसी के यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है। पहले मैं गणेश जी को कलावा समर्पित करूँगी। मैंने यहाँ 2 घड़ लिए हैं। इन पर पहले ही कलावा बांध दिया है। माता को भी कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद सभी को टीका करेंगे। पहले मैंने गणेश जी को तिलक किया है, फिर अहोई माता को तिलक किया है। अहोई माता के साथ साथ कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं हम सभी को तिलक करेंगे। साथ में ही कलश हैं उन पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, इस तरह से मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। अगर आपने दिया जलाया है तो आप दिए पर भी तिलक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग एक लोटा जल रखेंगे और उस पर भी तिलक करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा अनाज रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरह के गुलगुले समर्पित किए जाते हैं और थोड़े से गुलगुले मैं कलश पर रख दूंगी। किसी किसी के यहाँ पतासे का भोग लगाया जाता है। पतासे हम लोग कलश पर रखेंगे। भोग सभी के यहाँ अलग अलग बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ गुलगुले बनाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ हलवा पूरी बनाया जाता है। साथ में ही हम लोग फल समर्पित करेंगे। यहाँ हरे फल समर्पित कर दूंगी भोग स्वरूप। ही सासू माँ के लिए साड़ी या सूट जो पहनती है वो लेंगे और उसके साथ दक्षिणा लेंगे। पूजा के बाद सासू माँ को देना होता है। इसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। देखिए, हम अनाज के थोड़े से दाने हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ कहानी सुनने तक व्रत किया जाता है। कहानी सुनकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। किसी किसी के यहाँ तारों की छाँव में व्रत खोला जाता है, यानी पूरे दिन व्रत करते हैं। यानी कि रात में तारों की छाँव में चंद्रमा को अर्घ देकर और तारों को उसके बाद व्रत खोलते हैं। इस तरह से 2 प्रकार से व्रत किया जाता है। आपके यहाँ जैसे भी व्रत किया जाता है
उस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कहानी सुनेंगे। उसके बाद थोड़े अनाज के दाने लोटे में डालेंगे और माता को समर्पित करेंगे, कुछ कलश को समर्पित करेंगे। हमारे यहाँ दिन में कहानी सुनी जाती है तो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और इसके बाद जो हमारा पल्लू है इसमें थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से चौकी के चारों तरफ घुमा देंगे। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चे और अपने पति के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, पूजा के बाद ये जल का लोटा है, सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो ये साड़ी है और जितना भी भोग का सामान है वो अपनी सासू माँ को दे देंगे। और ये कलश है, कुछ लोगों के यहाँ छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ बड़ी दिवाली को उठाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ भाई दूज को उठाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा रिवाज हो उस हिसाब से कलश उठाएं। कलश में जो अनाज है वो दान कर दिया जाता है और जो जल है उसको एक बार सारे घर में छींटे लगाकर बाकी सब लोग नहाते हैं तो नहाने के जल में मिश्रित कर उसके बाद सब लोग स्नान करते हैं। और ये दिए के नीचे अनाज है और जो कलश का अनाज है हम लोग एक साथ दान कर देंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ कलश भाई दूज के दिन उठाए जाते हैं। जिनके यहाँ भाई दूज के दिन कलश उठाए जाते हैं उस दिन वो लोग गोवर्धन उठाते हैं, वहाँ पर इस पानी से धोते हैं यानी चौका लगाते हैं। उसके बाद हम लोग भाई दूज की कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से कलश उठाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।